हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम राजस्थान हिस्ट्री में गुहिल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है गुहिल वंश या सिसोदिया वंश। गुहिल सूर्यवंशी हिंदू थे। 566 में गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 में गुहिल ने शासन किया। ये जानकारी सामोली अभिलेख में मिलती है। गुहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख। यह अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है। गुहिल का पांचवा वंशज था। यह अभिलेख जावर माता मंदिर उदयपुर खनन उद्योग की जानकारी देता है। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वल्लभी के राजा शिलादित्य का पुत्र था। गुहिल की माता का नाम पुष्पावती था। गुहिल की रियासतें मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा 5 रियासतें थी। अबुल फजल ने मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशरवा के वंश से उत्पन्न होना लिखा है। कवि श्यामल दास ने भी वीर विनोद में गुहिलों का वल्लभी से आना लिखा है। डी.आर. भंडारकर ने आहड़ से प्राप्त लेख के आधार पर मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण माना। गुहिल का आनंदपुर से आना लिखा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति व एकलिंग महात्म्य में भी गुहिल वंश को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित मानते हैं। मोहनोद नैणसी गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण वंशी मानते हैं। मेवाड़ का इतिहास। प्राचीन नाम मेदपाड़, प्रागवाड़, शिवी जनपद मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। बप्पा है बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी। वास्तविक नाम कालभोज। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार यह हरित ऋषि का अनुयायी था। 734 में मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। राजधानी नागदा। नागदा में एकलिंग जी का मंदिर। मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग का दीवान मानते थे। इनके मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चलाया गया था। गजनी के राजा सलीम को हराया, अपने भांजे को वहां का राजा बनाया। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की। बप्पा रावल के सैनिक शिविर के कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी उपाधियां हैं हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति बप्पा रावल को विप्र बताती है। खुरासान में बप्पा रावल की समाधि विषयक उक्ति प्रचलित है। अंतिम दिनों में संन्यास ग्रहण किया तथा अपने पुत्र खुमान को राजा घोषित किया। अल्लट, अन्य नाम आलू रावल। सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार उदयपुर अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रशस्ति से कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की, जैसे अमात्य, संधि विग्रह, अक्षपटलिक, बीज गदिराज, बंदीपति। शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार अल्लट की हुन रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। अल्लट की माता महालक्ष्मी राष्ट्रकूट की थी। जैत्र सिंह भूताला का युद्ध जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य जैत्र सिंह की जीत हुई। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से युद्ध की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था, अतः जैत्र सिंह ने परमारों को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। जैत्र सिंह के सेनापति बालक और मदन। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। 1248 में जैत्र सिंह ने दिल्ली के नसीरुद्दीन मोहम्मद को हराया। चीरवा शिलालेख के अनुसार जैत्र सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल, दिल्ली के शासक पराजित नहीं कर पाए। तेज सिंह इनकी रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। 1260 में कमल चंद ने से आहड़ में चित्रित किया गया था। रतन सिंह कुंभकर्ण, यह रतन सिंह का छोटा भाई था। इसने नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया। पद्मिनी, पिता गंधर्व सेन, माता चंपावती। यह रतन सिंह की रानी थी। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक पुस्तक अवधी भाषा में लिखी। आक्रमण के कारण अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। 1301 में रणथंभौर पर अधिकार कर चुका था। चित्तौड़ दुर्ग अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। चित्तौड़ दिल्ली से गुजरात तथा मालवा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। गुजरात आक्रमण के दौरान मेवाड़ के समर सिंह ने अलाउद्दीन से कर वसूला था, अतः यह अलाउद्दीन के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया। मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी। अलाउद्दीन इसे नियंत्रित करना चाहता था। रानी पद्मिनी की सुंदरता। प्रथम शाखा चित्तौड़ 1303। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल। 25-26 अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उसने चित्तौड़ से 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ सौंप दिया। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। धाईबी पीर की दरगाह लेख के अनुसार खिज्र खां ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। यहाँ मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरे के पारसी अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को 3 उपाधियां दी गई। दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक। कालांतर में चित्तौड़ का किला मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया गया। मालदेव सोनग्रा, इसे मूछाला मालदेव भी कहा जाता है, जालोर के कान्हड़देव सोनग्रा का भाई था। आक्रमण की जानकारी के स्रोत। अमीर खुसरो, हेमरत्न सूरी, मलिक मोहम्मद जायसी। हमीर, इसने बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यह सिसोदा गांव का था। यहाँ से गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ हुआ। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। रत्न सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। सिंगोली के युद्ध में हमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हराया।
इसने चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी, मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी बाण माता। हमीर की उपाधियां विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार 1460 में वीर राजा रसिक प्रिया प्रबल हिंदू कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राहब ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राणा लाखा लक्ष्य सिंह 1382 से 1421 जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। बंजारा गुम्मकड़ व्यापारी कुंभा हाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। मेवाड़ गुहिल वंश राणा लाखा चुंडा मेवाड़ का भीष्म पितामह। मारवाड़ राठौड़ वंश चुंडा पुत्री हंसाबाई की शादी राणा लाखा से हुई। मारवाड़ के राजा चुंडा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया। इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, बल्कि हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इस त्याग के कारण चुंडा को सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया। सलुम्बर के सामंत को कई विशेष अधिकार दिए गए। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा, मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, मेवाड़ के राजा के साथ सभी कागजों पर हस्ताक्षर करेगा, राणा की अनुपस्थिति में राजधानी को संभालेगा। हरावल सेना का अगला भाग, चंद्रावल सेना का पिछला भाग। मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, जिनमें 4 चुंडा के वंशजों को दिए गए। सलुम्बर, आमेर, बेंगू, देवगढ़। मेवाड़ में 3 प्रकार के सामंत थे। प्रथम श्रेणी, इस श्रेणी में 16 सामंत थे जिन्हें उमराव कहा जाता था। सलुम्बर सबसे प्रमुख था। देवगढ़ अंतिम प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। द्वितीय श्रेणी 32 सामंत होते थे। तृतीय श्रेणी 100 से अधिक सामंत, जिन्हें गोल के सामंत कहा जाता। मोकल 1421 से 33, पिता राणा लाखा, हंसाबाई संरक्षक चूड़ा और द्वितीय रणमल हंसाबाई का भाई। हंसाबाई का अविश्वास के कारण चूड़ा मालवा चला गया था। सांस्कृतिक उपलब्धियां, एक लिंग जी का मंदिर का परकोटा बनवाया। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता, जो कि भोज परमार ने बनवाया था। चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर तथा जलाशय बनवाया। भाई बागसे की याद में बागेला तालाब का निर्माण करवाया। श्रृंगी ऋषि बावड़ी 1433 में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध 1428 मोकल और फिरोज खां के मध्य। झीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा व महापा पवार के मोकल ने की हत्या कर दी। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख 1428 जानकारी। हमीर से मोकल तक की जानकारी। राणा लाखा ने काशी, प्रयाग, गया तीर्थ स्थलों का कर माफ किया। मोकल ने नागौर के फिरोज व गुजरात के अहमद शाह को हराया। रानी गौराम्बिका की याद में बावड़ी का निर्माण। मोकल ने तुलादान करवाए। प्रमुख पुष्कर के वराह मंदिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।